राम राम। आपकी सिंह राशि है, शनि की ढैया आप पर चल रही है। अगर तो आपके शनिदेव आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे हैं या आपने बहुत अच्छे रखे हैं तो इस समय आपके धन के हालात और जीवन में उन्नति मिलने के हालात आपके साथ चल रहे होंगे। इसके अनुपात अगर आपके शनिदेव खराब हैं तो जीवन में रुकावट, बाधा और बहुत सी परेशानियां चल रही होंगी। आपकी इन परेशानियों को, जिनके शनिदेव खराब हैं, उनको दूर करने के लिए इस समय एक ग्रह आया है जिसका नाम है बृहस्पति। एक साल के लिए आपके लाभ भाव में, आपकी इनकम भाव में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव में इस समय में आपको किन बातों को सुधारना है। अगर आपके अपने जीवन में इस समय कष्ट आ रहे हैं तो उनको दूर करने के लिए कौन से उपाय, कौन से परहेज अपनाने हैं जिससे कि आपका एक साल बेहतर बन जाए। तो अगर आपकी सिंह राशि है, देर किस बात की, आइए इस वीडियो में जानते हैं वह क्या परहेज हैं, क्या उपाय हैं जो सिंह राशि वालों को इस समय करके सुखों की प्राप्ति करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सिंह राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के उपाय व परहेज। देखिए, सिंह राशि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार निर्धारित होती है। जहां पर ये 5 नंबर लिखा हो और वहीं पर चंद्रमा लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी राशि जो है सिंह राशि है। अब यह चंद्रमा यहां पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसे हमेशा इस भाव में रखकर इसकी गणना करते हैं, जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। चंद्र कुंडली का मतलब क्या होता है? यह कुंडली आपके मन पर प्रभाव डालती है। जैसे किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले हमारे मन मस्तिष्क में विचार आता है, फिर हम अपने तन के द्वारा वह एक्टिविटी करते हैं, तब वह कार्य सिद्ध होता है। तो मन के ऊपर प्रभाव आने का मतलब होता है यह है कुंडली आपके लगन और मन को जोड़कर देखी जाती है। इसीलिए जो पुराने हस्तलिखित जन्म पत्रिकाएं बनती थी उसके बिल्कुल सामने इस तरह से चंद्र कुंडली होती थी। राजा रानी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो यह पत्रिका मतलब आपकी जो राशि, चाहे आपकी लगन राशि सिंह हो, चाहे आपकी जन्म राशि चंद्रमा के अनुसार सिंह हो, आपके पास जन्म पत्रिका ही नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है, आपके नाम के अनुसार आपकी राशि सिंह हो, ये सब पर इंपैक्ट होगा। अब देखिए, इसको कहते हैं ट्रांजिट यानी कि गोचर। गोचर का मतलब क्या होता है? उदाहरण के तौर पर अगर किसी को 7.5 या ढैया लगती है ना, तो उसकी चंद्र राशि के अनुसार ही उसे लगती है। जैसे अभी मेष राशि वालों को शुरू हुई है शनिदेव की 7.5, तो यह गोचर के शनिदेव घूमते हुए जब आपके चंद्रमा नाम के अनुसार है ना, जब अब किसी का नाम ए अक्षर से भी शुरू होता होगा ना, तो उसके भी पीछे शनिदेव आ चुके हैं एक भाव, तो उनको 7.5 के प्रभाव शुरू हो चुके हैं। तो अब जिन लोगों के शनि तो अच्छे होंगे, जिन्होंने अच्छे रखे होंगे, उदाहरण के तौर पर अच्छे कैसे होते हैं? व्यक्ति अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, भाई बहनों से अच्छा बिहेव करके चलता है, कर्माठ व्यक्ति होता है, कर्म करने से पीछे नहीं हटता है, नॉनवेज नहीं खाता है, जीवों पर दया दिखाता है, नेचर के साथ चलता है, किसी भी तरह से अपने जीवन को अनबैलेंस नहीं करता, गंदी कमाई घर पे नहीं लाता, लालच से रहित होता है, वह व्यक्ति शनिदेव को बहुत प्रिय होता है। उस व्यक्ति पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और यही वो चंद लोग होते हैं जो जीवन में तरक्की करते हैं और चिरकाल तक उस तरक्की के शिखर पर बने रहते हैं। इसके अनुपात जो लोग अपने जीवन में अच्छे शनिदेव के साथ पैदा हुए हैं, गंदी सोच होती है, चेहरा कुछ होता है, दिमाग कुछ सोचता है, किसी के बारे में कुछ भी धारणाएं बनाते हैं और अपने आप को दुनिया में बहुत चुस्त समझते हैं, चालाक समझते हैं और हर किसी को बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं। और वह व्यक्ति किसी को किसी तरीके से भी लूट कसूट कर अमीर बनते हैं। अपने कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, भाई बहनों के प्रति, नेचर के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति अच्छे से नहीं निभाते और तामसिक भोजन खाते हैं, शराब पीते हैं, उनके शनि खराब होते हैं। और वह लोग अगर तरक्की के शिखर पर कुछ समय के लिए पहुंच भी जाए ना,
ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। और आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, वो खुद तो तरक्की के शिखर पर ज़्यादा देर टिकते नहीं, उनके बच्चे भी तरक्की नहीं कर पाते। अगर कर भी जाए ना, तो ऐसे लोग कहते हुए, बोलते हुए ज्योतिषियों के पास सुने जाते हैं, हमारे पास धन नहीं जुड़ता, धन नहीं टिकता, पैसा आता तो बहुत है लेकिन घर में नहीं होता, घर के लोगों का आपस में प्रेम भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों से शनिदेव सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। अब देखिए, जैसे शनिदेव अगर आपको कोई कष्ट या सुख दे रहे हैं ना, इसी प्रकार से ट्रांजिट में बृहस्पति का रोल भी होता है। जब वह आपकी राशि के अनुसार विशेष भावों में आते हैं तो आपको शुभता प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी ये लाभ भाव में है, लाभ भाव यानी कि इनकम, यह भाव है कर्म का। आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे और इसके एवज में आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो इस भाव में एक शुभ ग्रह का आना बृहस्पति का आपके जीवन में लाभ के अवसरों को बढ़ा देता है, इच्छा पूर्ति को बढ़ा देता है। और यह भाव तीसरे भाव को दृष्ट करता है, पंचम को करता है, सप्तम को करता है। तो भाई बहनों से लाभ, मित्रों यारों से लाभ, वाणी से लाभ, बच्चों से लाभ, आईक्यू से लाभ, विवेक बुद्धि से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं हम लोग इस समय में। और यहां पर गृहस्थ से लाभ, डेली इनकम से लाभ, जीवन साथी का मिल जाना, शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाना, यहां तक कि विदेश यात्राएं भी कई लोगों की संभव। और यहां पर अगले भाव में अतिचारी बन के जब ये जाएंगे, मकान, वाहन, भूमि का सुख मिल जाना, उस समय में नौकरी में तरक्की हो जाना, कर्जा उतारना चाहते हैं तो उतर जाना, कर्जा लेना चाहते हैं तो मिल जाना। अगर ग्रह चाल खराब हो तो बीमारी का आ जाना, ग्रह चाल आपकी कुंडली में अच्छी चल रही हो तो बीमारी का हट जाना। यह सब चीजें इस समय में सहायक बन के बृहस्पति आपको सिंह राशि वालों को देकर चलेंगे। अगर इस समय को अगर आप कष्ट झेल रहे हैं, एक तो अपने आप को अलाइन करें, जो मैंने बोला है ना उसको दोबारा सुने और उसको बेहतर करके अपने जीवन की तरफ बढ़े। अब कुछ एक परहेज आप करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शराब, मांस, अंडे का सेवन नहीं करना, यह करना छोड़ दें तो बेहतर होगा। किसी का हक ना मारें, यह हक किसी का भी हो सकता है। अगर किसी मजदूर का मार लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, तो किसी का हक मत मारना। पिता की सेवा करना, पिता को विष्णु स्वरूप मानकर चलो। जैसे सूर्य भगवान हमारा पालन कर रहे हैं, इसी तरह से पिता अपनी संतान का पालन करता है। तो पिता में अगर कोई कमी भी हुई उसको नजरअंदाज करके, जैसे वो अपने पुत्र को पालता है 100 कमियों के साथ, इसी तरह से अपने पितृ यानी कि पिता की 100 कमियों को दूर रखते हुए उनका आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना आपके लिए बढ़िया है। पीपल का पेड़ कटवाना सृष्टि के साथ सबसे बड़ा न्याय करने के बराबर होता है और यह बृहस्पति का ऋण पैदा करता है। पीपल का पेड़ ना कटवाएं। चरित्रवान बने, जिसका चरित्र मजबूत है वो ही जीवन में कुछ कर सका है, कुछ बन सका है, उसका नाम ही अमर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति धन दौलत पा गया, कैरेक्टर उसका खराब है, तो उसको गालियों के साथ याद किया जाता है और जो चरित्रवान है उसको सम्मान की दृष्टि के साथ देखा जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी। माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता का आशीर्वाद अगर आप लेके चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, ये वैसे ही है जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल जाना, फिर सारा ब्रह्मांड आपका और आपका अधिकार उस पर। उपाय के तौर पर तांबे का कड़ा आप अपनी कलाई में पहन सकते हैं, सोना अपने गले में धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। पिता का सामान इस्तेमाल करें, पिता के पलंग पे सोएं। पिताजी को बोलें कि आपके साथ आपके पलंग पे सोऊंगा, या पिताजी आप दूसरे बेड पर शिफ्ट हो जाएं, मैं यहाँ सोऊंगा। पिता की चादर का इस्तेमाल करें, पिता के कपड़ों का इस्तेमाल करें। और अगर पिता के कपड़े आपके नाप के नहीं हैं तो पीठ के पीछे बिछाकर भी सो सकते हैं। अगर पिताजी नहीं हैं, उनकी तस्वीर को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, बढ़िया लाभ मिलेगा। रात को सिरहाने पानी रखकर सोएं पीतल की गड़वी में। सुबह वह पानी आप किसी पीपल के पेड़ को देना शुरू करें, इससे भी लाभ होगा। बृहस्पतिवार से शुरू करें। आपके जीवन में जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उसमें और अच्छे बदलाव आकर आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो यह वह जानकारी थी जो ट्रांजिट के अनुसार, बृहस्पति के गोचर के अनुसार सिंह राशि को शनिदेव की ढैया में एक रिलीफ देने का काम करेगी। बृहस्पति को पीपल का पेड़ माना जाता है। पीपल के पेड़ की छाया का अनुभव अगर आपने जीवन में किया है तो कितनी मीठी हवा होती है कि जीवन की परेशानियां वहां
खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से जब बृहस्पति आपके पक्ष में आता है, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में होता है, आपके जीवन में बहुत से कष्टों को दूर कर देता है। इसीलिए शनिदेव के समय में जब आपको ढैया 7:30 हो, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने को बोला जाता है। तो जाते तो हम बृहस्पति के पास हैं, वहां पर हमें आराम मिले। तो बात यही समझनी है कि यही बृहस्पति जब आपके जीवन में सुख लेके आ रहा है, तो सुख लेने के लायक बन जाएं। तो आपके जीवन में इस ढैया में 7:30 में जो आपके विकार हैं उनको दूर करने के बाद आप बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ऐसी आशा करता हूं ये सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए, सिंह नाम राशि वालों के लिए बनाया गया वीडियो उनके काम आएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी से आपको लाभ होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।